नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, एक जेंटल रिमाइंडर है क्योंकि कल के दिन दोस्तों एसटीएफएल के टॉपिक के नंबर्स आने वाले हैं। और दोस्तों, नंबर्स के पहले गाइड करना मेरा फर्ज बनता है क्योंकि बहुत ऐसे स्टॉक को मैंने खुद रिकमेंडेशन किया हुआ है, हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो कल नंबर कैसे आने की संभावना है, आपको पता है दोस्तों कि एचयूएल के नंबर बहुत ही शानदार रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें ऑपरेटर गेम देखने को मिल रहा है और शेयर्स गिराया जा रहा है। तो कहीं कल दोस्तों हमारे साथ ये ना हो जाए। तो क्या मार्केट में एस्टीमेट हमें देखने को मिल रहा है, कौन कौन से नंबर्स आपको फोकस करना है, कौन कौन से शेयर पे दोस्तों आपको एकदम ट्रैक करते रहना है, बिकॉज ये हमारे टॉपिक्स हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनके नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं या फिर खराब आए हैं। लेट्स सी गाइस, मार्केट कल इसको कैसे रिएक्ट करता है, कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं, एक बार थोड़ा सा क्विक लुक देख लेते हैं जहाँ पे आप फटाफट डिसीजन ले पाए। वरना कल अगर शेयर्स गिरे फिर भागे तो आप पैनिक में ना रहे हैं, फिर लाइक चिंता में ना रहे कि भाई ये भाग क्यों रहा, गिर क्यों रहा। चलिए गाइस, स्टॉक का नाम बताते हैं, उसके साथ साथ करना क्या है बहुत ही शॉर्ट टाइम बताने की कोशिश करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, कल है दिन 3 मई और आप देख सकते हैं क्लियर कर दोस्तों, हमें कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स के पहले ऑल दो गिरावट हमें देखने को मिला क्योंकि सेम पैटर्न अगर आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक में वही देखने को मिला था। ऑल दो हमें ये उम्मीद थी कि एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट लगाएगा, लेकिन नंबर्स उतने खराब नहीं थे, लेकिन मार्केट को और भी ज़्यादा एस्टिमेट था। इसलिए अगर एचडीएफसी बैंक गिरता है तो कोटक महिंद्रा भी आप पकड़े चलिए उसी हिसाब से जोड़ीदार है, एक ही साथ भागता और गिरता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, आईसीआईसी बैंक ने आउट परफॉर्म किया था, इसीलिए गैस उसका जो शेयर प्राइस है वो 600 के पार गया है। लेकिन अगर कभी मार्केट रिएक्ट करता है और कल आपको यही स्टॉक 1700 के लेवल पे आ जाएगा दोस्तों, क्लियर कट मैं स्ट्रांगली मीन्स रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, इसको छोड़िएगा मत। और 1700 के लेवल पे अगर कभी आ जाता है कल के दिन, अगर मान के चलिए इंटरडे लो ही बनाते हैं, उधर पे आप उठा लीजिए। बहुत ही सेफ जोन में बोलूँगा कोटक महिंद्रा के लिए है, बिकॉज ये बहुत ही लेस बीटा वाला स्टॉक है और ये गिर रहा है। तो भाई ऐसे स्टॉक को उठाइए, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा होगा। 1720 से 1700 के लगभग मिलता है एकदम दोस्तों। सबसे पहले टॉपिक है कि आप इसको उठाइएगा क्योंकि उस लेवल पे मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी मार्जिन है और आपको लॉन्ग टर्म में ऐसा बैंक जरूर रिवॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर एसबीआई लाइफ की बात की जाए दोस्तों, ये बहुत ही फेवरेट पिक है और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि शायद अगर नंबर्स देखिए, एचडीएफसी लाइफ के नंबर बहुत अच्छे थे, नए प्रीमियम हुए, नए सब्सक्राइबर जुड़े, रिन्यूअल और प्रीमियम हुए, सब हाईएस्ट था। इवन दोस्तों लास्ट ईयर से भी हाईएस्ट था, एलआईसी में दर्ज किया था। लेकिन एसबीआई लाइफ की बात की जाए तो 900 के ऊपर स्टेबल है। अगर 200 कल चौंकाने वाले नंबर्स आए तो जो मैजिक आंकड़ा है 1000 के ऊपर ज़रूर होगा। हमने बहुत ही लोअर लेवल पे इसको लिया हुआ है, एकदम फेथ रखते हैं डेफरी कंपनी ये और एसबीआई लाइफ। और दोनों दोस्तों एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, बाई एंड होल्ड करके चलें। और लॉन्ग टर्म में इनके सेक्टर बहुत बूम होंगे बिकॉज लोगों को जान की कीमत समझ में आ चुकी है। तो कल इनके नंबर्स आएंगे, ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये दोस्तों हमें 1000 के लेवल के ऊपर जाते हुए में भी देखने को मिल जाएँ। और कल नंबर्स में भी मार्केट दौरान के आ सकते हैं। हाँ, मैं कल कवर भी करूंगा इसको, कोटक महिंद्रा को, लेकिन गाइस इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। उसके बाद एक और दिग्गज कंपनी है टाटा केमिकल्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ऐसे लाइक आप पता होगा आपको कि केमिकल की कंपनी है, लेकिन इसकी बात की जाए तो बहुत ही अलग है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो केमिकल यूज़ होंगे, जो बैटरीज़ में, जो बहुत सारे टेक्नोलॉजी में, उसमें दोस्तों इनका बहुत ही अहम भूमिका है। अगर आप देखें तो उस ईवी सेक्टर की इकलौती कंपनी हमें वैसे देखने को मिलती है, और भी छोटी मोटी कंपनी, लेकिन इसका कद कुछ और है। तो आप देख सकते हैं कि वोलेटाइल स्टॉक ही है, लेकिन गिरावट हुई थी, लेकिन क्या बाउंस बैक है। अगर नंबर्स कल अच्छे हैं तो गाइस हमें ये नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ऑल तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, होल्ड किए हुए तो लेके बैठे और करना चाहते हैं तो कल एक बार दोस्तों इनके नंबर्स देखना बनता भी है। गाइस, वरुण बिवरेजेस बहुत ही शानदार कंपनी है और मैं बोलूँगा स्पेशल फोकस, अगर कोई आपके घर पर गेस्ट आता है तो जिस हिसाब से हम फोकस करते हैं उस हिसाब से इसको फोकस करिए, बिकॉज कल इनके नंबर्स नहीं आ रहे हैं। कल ये बोनस अनाउंसमेंट की डेट भी हमें देखने को मिल सकती है। क्या पता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कुछ अच्छा खासा अनाउंस कर दे और ऐसे शेयर में तेजी आ जाए एकदम दोस्तों। इधर पे चाहें तो लॉन्ग टर्म का होल्ड कर सकते हैं, और बोनस की न्यूज़ कंफर्म होती तो मुझे लगता है कि तेजी आएगी। बहुत लोग पूछ रहे कि सर करंट मार्केट में बाई करें या फिर ना करें, एकदम कर सकते हैं। नहीं बोनस आएगा उतना रैली नहीं भी आएगी, तो अपने अच्छे स्टॉक में निवेश किया है इस बात को आप जान ले, बिकॉज बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है और मोनोपोली क्रिएट करती है। उसके बाद गाइस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज को अब आपको लगेगा कि भाई ये कौन सी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम अपने आप में बहुत ही अच्छी प्लास्टिक एंड ऑल की कंपनी दिखाई पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न में कितना बड़ा मल्टीबैगर रहा है, और इसने अपने लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज के बाद क्या तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। एकदम बहुत ही शानदार कंपनी है, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ऑल दो हमारे में जो पीवीसी एंड ऑल के लिए एस्ट्रल प्रिंस पाइप देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, तो कल इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर आईपीओ था, लेकिन उसके बाद कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। तो आपको पता है कि फाइनेंस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है। अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आवास फाइनेंसर रिजल्ट के बाद
ठंडे पड़ रहे हैं, तो गैस इनमें भी वही कंडीशन देखने को मिलेगी, लेकिन लास्ट डे हमें तेज़ी देखने को मिली। लेट्स सी मार्केट में क्या देखने को मिलता है। जैसे ही होगा दोस्तों नंबर्स, वैसे ही मैं आपके साथ पेश करने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। ये तो हो गए दोस्तों जो नंबर्स मैंने आपको पेश किए हैं, ये तो हो गए जिनके नंबर्स कल आने वाले हैं। मैंने बहुत सारों को नहीं किया है बिकॉज उसको पॉपुलर नहीं है, मैं इसको कवर भी नहीं करता हूँ। जिसको मैं कवर करता हूँ रेगुलरली उसको मैं बताया, लेकिन इनके नंबर्स दोस्तों आए थे और एस्टिमेट को बीट कर दिए थे। इस बात को आप पकड़ लीजिए, तो कल इनका पूरा मार्केट स्वागत करेगा, पूरा मार्केट में चीयर रहेगा। लेट्स सी कि डायरेक्शन कैसा होगा, बट मेरे हिसाब से दोस्तों रिलायंस ने बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए हैं। जियो के फ्रंट में डिसअपॉइंटेड है, लेकिन पेट्रोकेमिकल, O2 से बिजनेस और खासकर रिटेल में अच्छा किया है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तो रिलायंस की चाल अगर 2000 के ऊपर दोस्तों कल अगर इंटरडे हाई लगाता है, सस्टेन करता है, तो मुझे पक्का यकीन है कि 2250 से ज़रूर जाएगा। और अगर मान के चलिए इंटरडे लो की बात की जाए 1950 1930 अगर आता भी है, तो उधर फिर से स्विंग ट्रेड करने का मौका बन सकता है 100 पॉइंट 200 पॉइंट के लिए। एकदम रिलायंस दोस्तों कल हॉट स्टॉक होगा, 10% वेटेज है। कल देखते हैं कि मार्केट इसको लेकर क्या रेट करता है। आई होप कि थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिले, मेरी आशा है। लेकिन अगर ऑपरेटर उल्टी गंगा बहा दें तो क्या बात कहने, तो मेरे हिसाब से रिलायंस दोस्तों कल भी एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक रह सकता है। उसके साथ गैस एक और बैंक है जिन्होंने अच्छे खासे नंबर डिसेंट से पोस्ट किए थे और इन्होंने भी एनालिस्ट के स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट कर दिया है। लेट्स से कैसे करता है, बिकॉज इनके प्रोविजनिंग हो गए हैं, इनके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए उतने नहीं बढ़े या फिर बढ़ते भी हैं, तो बैंकों की सेम कंडीशन है, लेकिन अनुमान से कम एनपीए और प्रोविजनिंग में देखने को मिल रहा है। और प्रोविजनिंग कम हुआ है, इसलिए गैस इनके एनआईए बढ़े हैं। बहुत अच्छी बात है, मार्जिन से इन्होंने बीट किया है। तो कल दोस्तों इसको भी लेकर ऑप्टिमिज्म रहेगा। निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो जी हाँ दोस्तों आपको इसको भी जरूर ट्रैक करना चाहिए। येस बैंक को दोस्तों मैंने आज ही कवर किया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि येस बैंक से तो दूर रहिए। जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर उसमें मिसलीडिंग आपने स्टेटमेंट दिया है। देखिए दोस्तों, मैंने येस बैंक के नतीजे को नेगेटिव इसलिए बोला है, मुझे दुश्मनी इससे नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आरओए अगर आप रिटर्न ऑन एसेट देखें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। प्रोविजनिंग इन्होंने हाई की है, तो प्रोविजनिंग इतनी हाई करने की आवश्यकता इसलिए है, जो बैंकिंग फील्ड्स है उनको अच्छा दिखाई पड़ेगा। बट बीइंग एन इन्वेस्टर इस बात को समझिए कि प्रोविजनिंग करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोविजनिंग को हटाइए, इनकी एनपीए बढ़े चलिए वो भी हटाइए, लेकिन जो असल कमाई होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, वो दोस्तों डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो मैंने कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं दी, ये भाई मेरा व्यू है। और दूसरा बैंक इस हर फ्रंट में अच्छा कर रहे हैं। आपने अगर इंडसइंड बैंक का नंबर्स देखा होगा तो आप देख के चौंक जाइएगा, इस तरह का उनका मार्जिन देखने को मिल रहे हैं। तो उसी हिसाब से कंपेयर कर इंडसइंड बैंक से एचडीएफसी बैंक कोटक को निकला नहीं है, आईसीसी को छोड़ भी देते हैं, तो अपने आप में उसे बहुत ही फीका देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपके पास अच्छा विकल्प है, वहाँ जाने की कोशिश करिए। लेकिन लेट्स सी कि मार्केट में कल क्या होगा, इसको लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच सकती है, बिकॉज ये बहुत ही चर्चा और पॉपुलर वाला स्टॉक देखने को मिलता है। और एट लास्ट बट डोंट लीस्ट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या देखने को मिला था सैटरडे को, ये न्यूज़ आती है कि टाटा मोटर्स के जो 1 मई में जो डेटा आते हैं 1 तारीख को ही, कि भाई क्या सेल्स के नंबर रह नहीं रहे हैं, उसमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं दोस्तों फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, 293 ठीक है, लेकिन 285 के नीचे जाता है तो हमें दोस्तों एक टेम्प्रोरी ट्रेंड में चेंज देखने को मिलेगा। तो फ्रेश बाइंग के लिए जल्दीबाजी ना करें, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर मौका मिलेगा नेक्स्ट लेवल पर उठाने के लिए। और जो लिए हुए हैं वो घबराए ना, इस गिरावट में आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लॉन्ग टर्म का नज़र रखें। तो ईवी के सेक्टर में ये अच्छा खासा कमाल कर सकती है। तो यही सब कुछ स्टॉक्स है जिसको मैं रेगुलरली कवर करता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको बेटर गाइडेंस दे पाऊँ। इसलिए गाइस इन सब पर नज़र रखिएगा, और जल्दी ही मैं रिजल्ट निकलते ही कोटक हो गए हैं और जो वीवीएल में क्या न्यूज़ आ रही है उसको मैं सबसे पहले कवर कर दूंगा। सो फॉर टाइमिंग, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।